जापान का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और क्या इस टाइम पर जापान एम्बेसी में विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं या नहीं, और अगर वीज़ा क्लोज है तो किस टाइम तक एक्सपेक्टेड है कि जापान की वीज़ा सर्विसेज दोबारा बहाल हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जापान विजिट वीज़ा के बारे में कि क्या जापान का विजिट वीज़ा अभी ओपन है या नहीं, और अगर सर्विसेज क्लोज हैं तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या है कि सर्विसेज दोबारा बहाल हो जाएंगी। जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको प्रॉपर एम्बेसी में जाना पड़ता है। आप अपॉइंटमेंट लेकर एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन इस टाइम पर जापान की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो क्लोज हैं और जापान के जो वीज़ा है विजिट वीज़ा वो अप्लाई नहीं हो रहे। जापान एम्बेसी ने अपनी विजिट वीज़ा की सर्विसेज क्लोज की हुई हैं। जापान के जो वीज़ा क्लोज हुए भी इस टाइम पर राउंड अबाउट 1 महीना तो हो चुका है कि जापान ने अपनी सर्विसेज क्लोज की थी। जापान का जब वीज़ा क्लोज हुआ था तो एक्सपेक्टेड यही था कि 10 to 15 डेज या 20 डेज के लिए वीज़ा क्लोज है, उसके बाद ये होगा कि आपकी वीज़ा सर्विसेज बहाल हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जापान एम्बेसी ने कोई भी ऐसा अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की कि कब तक जापान के एम्बेसी के जो वीज़ा हैं, वीज़ा सर्विसेज हैं, वो क्लोज रहेंगी। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो न्यू ईयर के बाद जापान वीज़ा जो है अपनी दोबारा सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर उसमें कोई प्रोसीजर में चेंजिंग होगी वो चेंजिंग अपडेट कर दी जाएंगी। प्रॉपर उसमें न्यूज़ शेयर होती है, तो उसमें अगर वीज़ा में चेंजिंग हो वो चेंजिंग शेयर कर दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स में प्रोसीजर में कोई चेंजिंग हो तो ऑटोमेटिक आपके सामने शो हो जाते हैं न्यूज़ अलर्ट्स में। अदरवाइज जैसे ही जापान की प्रॉपर न्यू अनाउंसमेंट होगी तो हम आपको यूट्यूब की वीडियोज़ में एक वीडियो शेयर कर देंगे कि जापान की वीज़ा सर्विसेज बहाल हो चुकी हैं या उसका प्रोसीजर चेंज हुआ, तो वो प्रोसीजर भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन इस टाइम पर जापान की विजिट वीज़ा की सर्विसेज क्लोज हैं, आप विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो पहले प्रोसीजर था, अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते थे तो प्रॉपर आप एम्बेसी में जाते थे, शटल सर्विस के थ्रू आप एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे। जापान का वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको वीज़ा की कोई कॉस्ट नहीं पेड करनी पड़ती, मीन इसमें एम्बेसी की कोई फीस नहीं होती, आपको कोई अपॉइंटमेंट के चार्जेस नहीं पेड करने पड़ते। जस्ट अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और जाके आप फाइल सबमिट करवा देते हैं। इसकी जो वीज़ा फीस है, जीरो वीज़ा फीस है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। शटल सर्विस के थ्रू आप एम्बेसी जाते हैं। डॉक्यूमेंट सारे वही हैं जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कोई इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए होता। प्रॉपर जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी पासपोर्ट कॉपीज आ जाती हैं। देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट में उनकी सैलरी स्लिप्स आती हैं। और अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, बिजनेस लेटर एंड साइन स्टैम्प के साथ, जिसके ऊपर प्रॉपर आपको वीज़ा कवर लेटर प्रिंट करना पड़ता है, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफईआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैकस्टेट चाहिए होती है। अगर आपकी 3 मंथ्स की बैकस्टेट है तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन आप 6 मंथ की बैकस्टेट लगाएं, प्रॉपर उसमें ट्रांजेक्शन हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के दरमियान आपको क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और इसके बाद आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, उसमें वीजा फॉर्म आता है, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वैसे चाहिए नहीं होती, लेकिन आप जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस साथ में लगा दिया करें। आपको कवर लेटर रेडी करना पड़ता है और ट्रैवल प्लान। प्रॉपर ये सारी प्रोफाइल बना के आप एम्बेसी में जाकर सबमिट करवाते हैं और 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको डिसीजन होकर पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर कर दिया जाता है। तो आप इस तरीके से जापान का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही थी कि जापान की वीजा सर्विसेज कब बहाल होंगी, एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, और अगर इस वीजा अप्लाई करना चाहिए बैलेंस कितना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये बता दें कि किस तरीके से आप जापान का वीजा अप्लाई करते हैं और क्या इस टाइम पर जापान की वीजा सर्विसेज ओपन है या नहीं। अगर आप जापान या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।